Hello and welcome everyone. My name is Ashwin Joglekar and I am from Resonance. Today we'll be starting with the chapter Forest and Wildlife Resources. ये आपके ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है. ओके, तो जल्दी से हम इसका एक क्विक रिविजन कर लेते हैं इस चैप्टर का. ओके, सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जैसा कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है कि हमारे बेसिकली 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो उन्हीं के बारे में. तो नाउ दीज फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसोर्सेज. नाउ सबसे पहले we humans along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. तो ये complex web है, ठीक है, of ecological system in which we are all only a part and very much also dependent. अब biodiversity और biological diversity से हमारा क्या मतलब है? Biodiversity or biological diversity is immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependency. तो multiple system of interdependency से एक integrated system है जो आपस में जुड़ा हुआ है. अब flora and fauna in India, basically flora is your plant life, fauna is your animal. India is one of the world's richest countries in terms of its vast area of biological diversity. Now, conservation of conservation is an important topic in almost all resources. जब आप रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पर हम जब पढ़ते हैं तो उसमें भी लैंड कंजर्वेशन देन सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं हम. इसके बाद भी आप चैप्टर वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो उसमें अगेन वाटर कंजर्वेशन देन एनर्जी कंजम्पशन कंजर्वेशन, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं बेसिकली कंजर्वेशन, क्योंकि हम जिस तरह से अपनी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं एट द सेम टाइम हमें ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि हम उनको कंजर्व करें सो दैट आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी उसको यूज़ कर पाएँ. Now, सबसे पहला conservation in preserves the ecological diversity and our life support systems. ठीक है, water, air and soil. It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. Okay, for example, जैसे agriculture में we are still dependent on traditional crop varieties. Fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity. तो इसलिए बेसिकली कंजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए भी. नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. अब इंडिया में क्या स्टेप्स लिए गए, जैसा कि सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंप्लीमेंट हुआ था 1972 में, ठीक है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज बनाई गई विच वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड. द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टूवर्ड्स protecting the remaining population of certain species or endangered species basically by banning hunting, तो उसकी hunting को ban करके giving legal protection to their habitats और restricting trade in wildlife. तो इन सब पे basically कानून आया जिसने इन सब चीज़ों को implement करवाया. फिर सेंट्रल और many state government जो है उन्होंने establish करे national parks और wildlife sanctuaries ताकि जिससे better conserve करा जा सके हमारी forest as well as wildlife resources को. यहाँ पे बेसिकली सारा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच अगेन वर ग्रेवली थ्रेटन्ड इंक्लूडिंग द टाइगर. तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया. फिर वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए द कश्मीर स्टैग और हंगुल, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और जो घड़ियाल है, एंड प्लस एशियाटिक लायन एंड अदर्स. तो ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे गए बाय सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज. नेक्स्ट हम आते हैं अगेन रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट बी, ब्लैक बक, चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घोड़ावन एंड द स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा ऑल्सो हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया. उसके बाद द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी rather than on a few list of its components. तो अब एक पूरा as a whole ये काम करने की कोशिश कर रहा है rather than a few of its components. There is now a more intensive search for different conservation measures. Increasingly, even insects are beginning to find a place in conservation
planning. In the notification under Wildlife Act of 1980 and 1986, several hundred of butterflies, moths, beetles have also been added to the list of protected species. 1991 में again plant species को भी इसमें protect करा गया. That is in 1991 for the first time plants were also added to the list, starting with 6 species. ठीक है, जिनको हम प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. नेक्स्ट अगेन प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में. टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फॉनल वेब. 1973 में जो अथॉरिटीज है उन्होंने रियलाइज करा कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 1827 के आसपास रह गई है हमारी, फ्रॉम 55,000. ठीक है, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी. द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस, बहुत सारे हैं, है ना. पोचिंग है फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट कम हो रही है उनकी, डिप्लीशन ऑफ प्रे, बेस स्पीशीज एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा. द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स, ठीक है, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. तो इसीलिए बेसिक इसको फोकस करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा गया. So one of the well publicized wildlife campaigns in the world, and this project Tiger was launched in 1973. जो टाइगर कंजर्वेशन है has been viewed not only as an effort to save एक endangered species को हमें बचाना है, but with equal importance to as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. तो different size of biodiversity, ठीक है, को भी बचाने का इसमें एक्चुअली गोल है. कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड अभी डिफरेंट वो है, जहां पे बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर को इनिशियली लॉन्च करा गया. ठीक है, सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में, पेरियार इन केरला एंड सम अदर टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया. एंड विद दिस टाइम मोर हैव बीन आल्सो एडेड इन दिस लिस्ट. Now, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन बेसिकली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. पहला हो गया आपका रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड. ठीक है, अब रिजर्व जैसा कि हमें पता है कि रिजर्व फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, तो जनरली मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड जो है वो डिक्लेयर करा गया है रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न. तो मोर देन हाफ जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसको रिजर्व करा गया है. ठीक है, ताकि उसको प्रोटेक्ट करा जा सके. फिर अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, तो इसका और डिप्लीशन न हो उससे उसको बचाया जा रहा है. अनक्लास, जिनका अभी तक कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज. तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ आपका फॉरेस्ट का. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस. अब अगेन ये स्टेट वाइज थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दिया है इन्होंने. मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट एरिया है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑलमोस्ट 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया का, जो 75% परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर में है मध्य प्रदेश में. जम्मू एंड कश्मीर, दिस यूनियन टेरिटरी, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल and Maharashtra have large percentage of reserve forest for its total forest area, whereas Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan have a bulk of it under protected forest. ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest and managed by local communities. Next, अब community and conservation, किस तरह से communities participate कर रही हैं इन कंजर्वेशन. देखो पहले जनरली जो गवर्नमेंट फील करती थी, या इवन एट द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स वर देयर, द कम्युनिटीज, जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, दे वर केप्ट आउट ऑफ द कंजर्वेशन प्रोग्राम्स. बट नाउ विद द ग्रोइंग ट्रेंड, दैट इज दे बिलीव इट्स अ ट्रेंड, दैट इज द लोकल कम्युनिटीज ऑल्सो शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन प्रोग्राम. वाई? बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं वो ही सबसे बेटर जानते हैं फॉरेस्ट को. तो अगर उनको हम पार्ट बनाएंगे कंजर्वेशन प्रोग्राम का, तो दैट विल बी बेटर इन द लॉन्ग रन. सरिस्का टाइगर रिजर्व में राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग जो हो रही थी उसके आसपास, साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. जो इनहैबिटेंट्स हैं ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड
1200 hectares of forest as the Bhairavdev Daka sanctuary, declaring their own set of rules and regulations, which do not allow hunting and protecting of the wildlife against any outside encroachments. फिर चिपको मूवमेंट एक था, ठीक है, सक्सेसफुली विच वॉज रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज, एंड द पर्सन बिहाइंड चिपको मूवमेंट वॉज मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा. Also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. Successfully resisted deforestation also in various areas, basically the Chipko movement. Also shown that community afforestation with, I guess this is a repeated thing, okay, fine. So next हमारा आया joint forest management, again वही जहाँ पे basically local communities को भी participation मिल रहा है, and the first state in India to implement this was Odisha, the state of Odisha. So in India, joint forest management, अब नाम से ही suggest हो रहा है joint forest management, that is JFM, ठीक है, furnishes a good example of involving local communities in the management and restoration of degraded forest. The program has been in formal existence since 1988 when state of Odisha passed the first resolution of joint forest management. अब JFM depends on the formation of local village institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department. In return, जो members हैं, these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produces जो मिलती हैं और share in the timber harvested by the successful production. तो ये basically incentives भी provide कर रहे हैं. Next, to create sacred groves. Sacred groves basically like again areas which are considered as sacred or pure. Certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial. The Mundas and the Santhals of Chota Nagpur region worship Mahua, Basia latifolia and Kadamba, ठीक है, Anthocaphalus Kadamba trees. जो tribals हैं Odisha and Bihar worship the tamarind, है ना, Tamarindus indica and mango, Mangifera indica trees during weddings. And to many of us, people and banyan trees are also considered sacred. All right. Last part iska, basically Indian society comprises several cultures, each with its own set of tradition, methods of conserving nature और उसके creations को. जो sacred qualities, groves are often ascribed to springs, mountain peaks, plants and animals which are closely protected. Feeding langurs and macaws around temples, ये सब हम locally हम find करते हैं कि हम लोग करते ही हैं, ठीक है. How we are connected with the nature. In and around जैसे बिश्नोई villages in Rajasthan, herds of blackbuck, that is chinkara, nilgai and peacocks can be seen as integral part of the community and nobody harms them. So this is all for the chapter forest and wildlife resources. Thank you so much for watching.